हेलो स्टूडेंट्स। तो आज नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का। क्लास 10th का सिलेबस हमने कंप्लीट लगभग करके छोड़ दिया। तो अब स्टार्ट करेंगे हम क्लास 11th फिजिक्स का एक नया टॉपिक। चैप्टर नंबर 12 दूसरा है, चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज हिंदी में बोला जाए तो अदिश एवं सदिश राशि, अदिश एवं सदिश राशि, ये है इस चैप्टर का नाम। तो देखिए इस चैप्टर में क्या क्या बातें करेंगे। पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वो थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए कि कुछ बातें होती है, यानी सदिश राशियां और अदिश राशियां जितने भी हम फिजिक्स में असाइनमेंट करेंगे, टॉपिक्स करेंगे, तो उस टॉपिकों में सभी में एक बातें कॉमन आएगी। क्या आएगी? सदिश राशियां, अदिश राशियां। मतलब पूछा जाएगा कि अगर किसी वस्तु के ऊपर बल लगा दिया जाता है तो वस्तु मोशन में आ जाती है, गति में आ जाती है। तो वस्तु किसमें आ जाती है? गति में आ जाती है। तो वस्तु गति में आई तो वो वस्तु कौन सी राशि होगी, जिसे हम क्या स्केलर कहेंगे या उसको वेक्टर कहेंगे? ये कुछ बातें होती हैं जो पूछी जाती है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम दो बातों पर डिस्कशन करेंगे, दो या फिर तीन तक। मतलब एक तो होता है परिणाम, एक होता है परिणाम, एक होता है परिमाण और एक होती है दिशा। ये क्या होता है समझिए, ये चीजें होती हैं। देखिए जैसे हम कहते हैं कि किसी के एग्जाम में कितने अंक आए, मतलब 100 में से उसके 80 अंक आए, मतलब 80 नंबर उसके एग्जाम में आ गए। क्लियर? हमने इतनी बात की, 80 नंबर उसके एग्जाम में आ गए। 80 नंबर आ गए मतलब उसका क्या आ गया दोस्तों? रिजल्ट आ गया। क्या आ गया? रिजल्ट। क्या आ गया? रिजल्ट आ गया रिजल्ट। उसके बाद में रिजल्ट जो होता है वो इसमें दिया जाता है, अंकों में दिया जाता है। इसमें दिया जाता है अंकों में रिजल्ट दे दिया जाता है। तो अंकों में क्या है? इसका परिणाम है। चलिए आगे। अब देखिए परिमाण क्या होता है। परिमाण होता है किसी राशि का आंकिक मान। याद रखिएगा, किसी भी राशि का जो आंकिक मान होता है वो उसका क्या होता है? परिमाण होता है। मतलब परिमाण क्या होता है? आंकिक मान होता है। कौन सा मान? आंकिक मान। और गुणा में क्या दिया जाता है? उसका मात्रक दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मात्रक दिया जाता है। मतलब आंकिक मान क्या होता है? उसका नंबर होता है और मात्रक को नीचे बोलते हैं यूनिट। मतलब परिमाण जो होता है ना वो n नंबर और u यानी यूनिट का गुणनफल होता है। यानी आंकिक मान यूनिट का और नंबर का क्या होता है? गुणनफल होता है, जिसे हम परिमाण कहते हैं। परिमाण का मतलब होता है कोई वस्तु, मतलब 5 kg की वस्तु है, मतलब 5 उसका क्या है? आंकिक मान है और kg उसका क्या है? वस्तु का मात्रक है। इतनी बातें भी याद रखनी, बेसिक बात तो ये है। ठीक है, कोई भी राशि होगी उसमें परिमाण दिया जाएगा और दिशा दी जाएगी। दो बातें। अब दिशा क्या है? डायरेक्शन क्या होती है? देखिए कोई वस्तु, उस वस्तु के ऊपर मैं जैसे ही कोई बल लगाता हूँ, कोई वस्तु है, जैसे ही उस वस्तु के ऊपर बल लगाता हूँ वो वस्तु यहाँ से क्या आ जाती है? थोड़ी मोशन में आ जाती है, गति में आ जाती है। तो वो गति किस दिशा में की? मतलब मैंने कहा वो वस्तु ए से, यहाँ कोई वस्तु थी, उस वस्तु को थोड़ा गति दिया, मोशन दिया, तो वस्तु कहाँ गई? यहाँ गई। तो वस्तु कहाँ से गई? ए से बी तक गई। वस्तु ए से बी तक चली गई। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। तो x मतलब मैं दे देता हूँ 10 और मतलब 10 मीटर वस्तु ए से बी गई। ए से बी 10 मीटर वस्तु ए से बी गई। ये इसकी दिशा हो गई दोस्तों। ए से बी तक जा रही है, या उत्तर से दक्षिण जा रही है, या ईस्ट से वेस्ट जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है। ये उसकी डायरेक्शन होती है। मतलब कोई भी राशि होती है जिसमें उसका परिमाण होता है और उसकी दिशा होती है। परिणाम नहीं, परिणाम रिजल्ट होता है। इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए, मतलब 0 कर दीजिए, मानिए। ठीक है, ये दो बातें। क्या ये बातें आपको क्लियर है? ओके, आगे हम बात करते हैं। अब ये दोनों हमें पता है तो हम क्या करें? अदिश और सदिश राशि। चलिए देखते हैं।
है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बड़ा ही मजेदार टॉपिक है, जो हमारे जितने भी हम फिजिक्स असाइनमेंट करेंगे सब में काम आएगा कि कौन कौन सी राशियाँ सदिश और अदिश होती है। तो देखिए सबसे पहले अदिश राशि, कौन सी राशियाँ? अदिश राशि वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल और केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। वे राशियां लिखना चाहेंगे कि इसको परिभाषा बोल रहा हूं। वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ मात्र की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? परिमाण की आवश्यकता होगी, जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड या मॉड्यूल निकालेंगे, इसे मोड कहते हैं, मोड को मैग्नीट्यूड कहते हैं, हम निकालेंगे सदिशों का मान, ठीक है। परिमाण की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता हो, ये होता है हमारी अदिश राशि। कौन सी राशियां? अदिश राशियां, ठीक है। अदिश राशि हमने इसको कह दिया, तो अदिश राशियां इसको हमने कह दिया, तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। क्या देखते हैं? उदाहरण देखते हैं। लिख लीजिए द्रव्यमान, द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये क्या है दोस्तों? इसके कुछ मात्रक है या इसके कुछ हम उदाहरण कह सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम इनको कह सकते हैं, वो है ये। तो अब देखिए कि द्रव्यमान हमने ले लिया, तो हम इसको किस प्रकार से हम इसको अदिश राशि कहेंगे, किस प्रकार से हम इसको अदिश राशियों में लेते हैं। तो देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था 5 kg का, मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसका 5 kg, कौन सा दिया था? 5 kg का, या 10 ग्राम का दिया था। मैंने कहा था परिमाण जो होता है, परिमाण जो होता है, वो परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड होगा, वो राशियों को क्या होता है? आंकिक मान होता है, और उसका क्या होता है? मात्रक होता है। मतलब आंकिक मान, कौन सा मान? आंकिक गुणा में मात्रक होता है। तो अब देखिए इसमें मात्रक क्या है? मात्रक तो हो गया kg, ठीक है। मात्रक हमने पढ़ के आए हैं, पढ़े भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला चैप्टर हम मात्रक यूनिट की बात करेंगे, वो टॉपिक इससे अलग है। kg मात्रक हो गया, 5 उसका क्या हो गया? आंकिक मान हो गया। कौन सा मान है? आंकिक मान। तो ये क्या होता है? अब इस मैंने बात की थी दिशा, दिशा तब ही होगी जब वो सदिश राशि, क्लियर। इसमें क्या होता है? इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है और साथ में उसका मात्रक दिया जाता है। ये देखिए 10 क्या है? आंकिक मान है, ग्राम उसका मात्रक हो गया, तो इसलिए वो द्रव्यमान है, अदिश राशि। उसके बाद देख लीजिए कार्य, ऊर्जा, घनत्व आदि, ये क्या होते हैं? अदिश राशियों में आते हैं, अदिश राशियों में आते हैं। और एक और है हमारा दाब, यानी प्रेशर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसकी कुछ बातें हम आगे जाके करेंगे। लिख लीजिए 2 नंबर बात करते हैं, 2 नंबर पे सीधी सी बात करते हैं हम सदिश राशि। कौन सी राशि में? सदिश राशि। अब देखिए सदिश राशियां, हेडिंग डाल लीजिए, अदिश राशि में बात करी, 2 नंबर पे हेडिंग डालिए सदिश राशि। कौन सी राशियां? सदिश, सदिश है, सदिश। अब देखिए वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता हो? दिशा की आवश्यकता होती है। वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता हो, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। मतलब शॉर्ट में लिख देता हूं, परिमाण व दिशा की आवश्यकता हो, उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण लिख लीजिए, विस्थापन, विस्थापन, बल, वेग, त्वरण, आगे से आगे आप लिख सकते हैं। अन्य जो मेन चीजें होती है वो हमने लिख दी। अब विस्थापन किस प्रकार से? एग्जांपल दिया था, ए वस्तु बी वस्तु तक चली गई, 5 मीटर दूरी ए से बी तक गई है, 5 मीटर दूरी
परिमाण हो गया, दिशा क्या हो जाएगी, ए से बी तक गई है, ठीक है, हो गया। अब बल क्या होता है, किसी वस्तु को यहाँ से थोड़ा मोशन में लाने के लिए लगाया गया विरूपक बल या लगाया गया आंतरिक बल, ठीक है, या बाह्य बल की बात कर सकते हैं, ठीक है, वो लगाया गया। लगाने के बाद उसको कहाँ चली गई, यहाँ तक चली गई, यहाँ तक चली गई तो कहाँ से गई, ए से बी तक गई, यानी इस दिशा में गई है। मतलब वस्तु को मैंने यहाँ से यहाँ तक स्थापित किया है, मतलब बल लगाने के बाद यहाँ से यहाँ तक स्थापित किया तो वस्तु किधर गई है, इधर गई है, इस डायरेक्शन में गई है, मतलब दिशा इसकी है। वेग भी इसी प्रकार, त्वरण भी इसी प्रकार, कितना एक्सेलरेट हुआ है, कितनी वेलोसिटी से वो गई है। इन सब बात, ये जितने टॉपिक्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब देखिए सदिश राशियां हो गई, अब इसमें कुछ बात है, क्या ये बात क्लियर कि वे राशियां जिसमें परिमाण में दिशा की आवश्यकता हो, दोनों हो, उसे कहते हैं सदिश राशि। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या निकल के आती है कि किसी भी राशि में दिशा हो तो वह सदिश राशियां होती हैं, यह आवश्यक नहीं है। पहली बात तो ये बड़े ही अटपटी लगेगी आपको ये बात, इसका हम प्रूफ भी करेंगे। देखिए कोई भी राशि हो, उसकी क्या हो, दिशा हो, ये आवश्यक नहीं है। अगर किसी राशि के पास दिशा हो, उसके परिमाण में उसे हम सदिश राशि कहेंगे, लेकिन उसमें दिशा हो ये आवश्यक नहीं है। परिमाण तो होगा, दिशा हो वो भी जरूरी नहीं है, ठीक है, उसे हम सदिश राशि में नहीं देंगे, उसे हम अदिश में देंगे। मतलब कहने की बात है, नेक्स्ट लाइन लिख लीजिए कि वे राशियां, यानी कि सदिश राशियों में परिमाण व दिशा होती है, लेकिन प्रत्येक राशि में दिशा होना आवश्यक नहीं है, दिशा होना आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल, उदाहरण, इस बात का एक हम उदाहरण लेके चलेंगे, बड़ा ही मजेदार उदाहरण है विद्युत धारा। कौन सी धारा, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, I बराबर क्या होगा, I बराबर देखिए कि मेरे पास एक छोटा सा एग्जांपल मैं इधर लिखूं, क्या आपको दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। देखिए ये है वायर है ए से बी तक। इस वायर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उसमें अन्य भागों में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होंगे, वायर में होते हैं, स्थिर पड़े हैं। एक इलेक्ट्रॉन बाहर से आया, इस पे लगाया टक्कर, पहले इलेक्ट्रॉन को, दूसरा इस पे लगाएगा, दूसरा आगे से आगे लगाएगा, तो क्या होगा, एकांक समय में कितना आवेश गया, कितने इलेक्ट्रॉन गए जिसे मैं दूसरी दिशा में। ये होता है हमारी विद्युत धारा। ये होगी दोस्तों विद्युत धारा हो गई। अब देखिए विद्युत धारा हो गई तो मतलब विद्युत धारा में होगा क्या कि मैंने कहा पर मान लिया करंट कितना बह रहा है, 5 एम्पियर बह रहा है, मतलब एम्पियर जो होगा वो उसका मात्रक है। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसे केवल ए से दर्शाते हैं, लेकिन मैं एएमपी से दर्शाऊंगा, दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए 5 एम्पियर करंट बह रहा है, मैंने कहा 5 एम्पियर करंट बह रहा है, लेकिन इसकी कोई दिशा होती है। धारा की दिशा क्या होती है आपको सिंपल पता होगा, नो फिजिक्स में मत जाइए, सिंपल लाइफ में देखिए, प्लस से माइनस, बैटरी देखी होगी आपको, प्लस से माइनस धारा जाती है, तो मतलब बैटरी के प्लस सिरे से माइनस में क्या जा रही है, दिशा जा रही है, धारा जा रही है, कितनी जा रही है, 5 एम्पियर जा रही है, मतलब इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। फिर भी इसमें आती है अदिश राशि, अदिश राशि में, क्यों, क्योंकि आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, एक अदिश है, और नीचे भी क्या है, समय एक अदिश राशि है। मैंने कहा था कि अदिश राशियों के एग्जांपल में मैंने टाइम को, समय को किसमें दर्शाया था, अदिश में लिखा है, तो अदिश बटा अदिश क्या निकला, अदिश निकला, इसलिए वो क्या है, स्केलर है। क्या है, क्या स्केलर क्वांटिटीज होगी। क्या ये बात क्लियर है मेरे स्टूडेंट्स? बार बार से वापस बता देता हूँ, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन D होता है, Q एक अदिश राशि, T एक अदिश राशि, तो क्या बन गया, अदिश राशि बना। कंसेप्ट क्या है कि I बराबर 5 एम्पियर करंट ले लिया, एम्पियर उसका ये हो गया उसका परिमाण,
ये हो गया उसका परिमाण, और इधर हो गई दिशा, मतलब इससे प्लस सीधे से माइनस सीधे तक। फिर भी इसमें आती है अदिश राशियों में आती है। क्लियर? क्योंकि आवेश जो होगा वो फिक्स नहीं होता, चलता जा रहा है। आवेश को हम अन्य भागों में विभाजित नहीं कर सकते। एक लाइन और लिखिए कि सदिश राशियां होने के लिए, सदिश राशियां होने के लिए वह सदिश नियमों का पालन भी करे, वह सदिश नियमों का पालन भी करे, सदिश नियमों का पालन करे। कौन से नियमों का पालन करे? सदिश नियमों, सदिश नियमों का पालन करे। सदिश नियमों का पालन कर रही है, मतलब सदिश नियमों का पालन हम आगे नेक्स्ट, इस लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इसी बारे में बात करेंगे। नियम कौन कौन से, 2-3 नियम पढ़ेंगे, त्रिभुज का, बहुभुज का, समांतर चतुर्भुज का, तीनों नियम पढ़ेंगे, तीनों नियमों को प्रूफ करेंगे, उन नियमों का पालन करेंगे। इस नियम में होता क्या है कि कोई भी राशि होती है उसको हम घटकों में विभाजित कर सकते हैं। सिंपल बात ये ध्यान रखिए कि कोई भी राशि होती है उसे हम किस में विभाजित करेंगे दोस्तों? घटकों में विभाजित करेंगे। किस में करेंगे? घटकों में, छोटे छोटे पार्टों में हम विभाजित करते हैं। जैसे f होता है, f बराबर क्या होता है? ma होता है। a बराबर हम जानते हैं dv/dt होता है, dv/dt होता है, उससे हम ये निकाल देते हैं f क्या होता है? m/a क्या होता है? f बराबर ma होता है। ऐसे हम चीजों को याद कर लेंगे, मतलब छोटे छोटे घटकों में विभाजित करने के बाद क्या बन जाए? हमारा f बराबर ma बन जाए। यही हमारा मेन मकसद होता है, यही समांतर चतुर्भुजों का नियम होता है। सिंपल बातें ये है, और आगे हम इसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये है हमारी सदिश राशि। अब देखिए नेक्स्ट बात, अब सदिश राशियां हो गई, तो अब सदिश राशियों में प्रकार यानी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपके जब एग्जाम होगी क्लास 11 की, उसमें पूछ लिया जाता है कि सदिश राशियों के कितने प्रकार होते हैं, इसको बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए, सदिशों के प्रकार। नेक्स्ट टॉपिक है सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार, 1 नंबर लिखिए पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर कौन सा वेक्टर? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर जिसे ध्रुवीय सदिश कहते हैं। कौन सा सदिश? ध्रुवीय सदिश। ध्रुवीय सदिश, देखिए ध्रुवीय सदिश क्या होता है? सिंपल बात देखिए, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल, मतलब ये मेरा कोई कण है। फिजिक्स में एक बात ध्यान रखिए, आप नए नया फिजिक्स में ली होगी आपने, तो उस फिजिक्स में एक बात आती है, कोई भी वस्तु होती है ना, उसको ये बड़े सा कोई पत्थर होता है, उसको क्या मान लिया जाता है? कण मान लिया जाता है। छोटा सा पार्टिकल होता है, उसको कण मान के आप फिजिक्स को चलाते हैं। मतलब किसी राशि पर, इसमें हम राशि बात करेंगे, आगे जब चलेंगे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, फिजिक्स के अंदर गहराई में जाएंगे, तो वस्तु को क्या मान लीजिए? कण मान लिया जाता है। वस्तु को वस्तु का दिया जाता है। पत्थर को हम पत्थर नहीं कहेंगे, वहां पर वस्तु लेंगे या कण लेंगे। ठीक है, कोई भी कण है, वो कण क्या जा रहा है? इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो वो उसकी दिशा हो जाती है, वो उसकी दिशा हो जाती है। इसमें परिभाषा क्या आएगी? वे सदिश राशियां जिसकी दिशा कण की दिशा में हो। लिख लीजिए, वे सदिश जिसकी दिशा कण की गति की दिशा में हो, उसे कहते हैं पोलर वेक्टर, जिसे हम पोलर वेक्टर कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और रेखीय त्वरण, रेखीय बल। ठीक है, ये एक और मैं दिखा देता हूं आपको। रेखीय संवेग,
कौन सा? रेखीय समवेग, मतलब विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, इंग्लिश में लिखो डिस्प्लेसमेंट। रेखीय मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट, और रेखीय मतलब रेखीय वेग यानी रेखीय वेलोसिटी एंड फोर्स यानी बल, और रेखीय संवेग को कहते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। ये है पोलर वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसे सदिश की पूंछ कहते हैं। हम बात करेंगे पूंछ और टेल के बारे में, पूंछ और हेड के बारे में। 2 नंबर ये हो गया। 2 नंबर देखिए एक्सियल वेक्टर। एक्सियल मतलब क्या होता है? अक्षीय। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? अक्षीय सदिश। एक्सियल वेक्टर क्या होता है? अक्षीय सदिश होता है। अक्षीय सदिश क्या होता है? सिंपल बात देखिए कि कोई अक्ष है, उस अक्ष के चारों ओर क्या करता है? कर्ण घूर्णन करता है। कर्ण उसके प्रति क्या करता है? अक्षीय गति में गति करता है। किसी अक्ष के प्रति घूर्णन, किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित अक्ष को क्या कहते हैं? अक्षीय सदिश कहते हैं। बात यह है, थोड़ी समझिए कि मैंने मान लिया कि मेरे पास ये कोई अक्ष है, ठीक है, ये अक्ष है, इसके चारों ओर क्या कण क्या कर रहा है? गति कर रहा है। इससे मतलब ये कोई कण है, ये कण क्या कर रहा है? इसके चारों ओर से गति कर रहा है, मतलब अक्ष के प्रति क्या कर रहा है? ओमेगा वेग से घूर्णन कर रहा है, ठीक है, यानी घूम रहा है, ठीक है। परिभाषा लिखिए, वे सदिश राशियां जो किसी अक्ष के प्रति, वे सदिश राशियां जो किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित हो, घूर्णन से संबंधित हो, उसे अक्षीय सदिश कहते हैं, इसे अक्षीय सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बलाघूर्ण, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, और लिख लीजिए कोणीय संवेग, कोणीय संवेग। ये जितनी भी बातें हैं वो हमारा 7वां चैप्टर आएगा, कौन सा? दृढ़ पिंड। उसके अंदर हम बात करेंगे, रेट होने के अंदर बात करेंगे इसके बारे में, अक्षीय सदिश यानी सब टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। ये बात हो गई। अब देखिए छोटी सी बात कि इतनी बातें हमने की, तो अब देखिए टॉपिक आता है सदिशों का निरूपण, सदिशों का निरूपण। टॉपिक आता है सदिशों का निरूपण। हेडिंग डाल दीजिए, सदिशों का निरूपण। इसके ऊपर हम बात ज़्यादा करेंगे, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं वो हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है कि कोई भी सदिश राशि होती है, यानी प्रत्येक सदिश राशि को एक तीर के निशान के द्वारा दर्शा दिया जाता है। लिखेंगे हम, पहले समझ लीजिए, ये देखिए ऐसे दर्शाया जाता है, किसी भी सदिश राशि को उसके तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब ये जो डॉट होता है ना, ये कोई कण होता है, बिंदु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। टेल को इंग्लिश हिंदी में बोला जाता है पूंछ, और ये इसका हेड होता है, मतलब हिंदी में बोला जाता है सिर। दोनों लैंग्वेज में ये उसका जो होता है, ये उसका परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है, और ये उसकी दिशा होती है। मतलब कण है, कण की दिशा में जो अक्ष होता है, सदिश होता है, उसे ध्रुवीय सदिश बोला था। तो अब ये बोला, तो मैंने कहा जो उसका कण होता है उसकी पूंछ होगी, और ये तीर का निशान जिस दिशा में होता है उसकी डायरेक्शन होगी। मतलब कण जो यहाँ है उसकी दिशा क्या है? इस दिशा में गति कर रहा है, इस दिशा में वो गति कर रहा है, इस दिशा में वो गति कर रहा है। तो ये उसकी क्या हो जाएगा? परिमाण। ये उसका क्या हो गया? परिमाण। यानी किसी भी सदिश की जो लंबाई होती है वो उसके परिमाण को प्रदर्शित करती है।
मतलब सदिश की लंबाई, सदिश की जो लंबाई होती है वो उसका परिमाण होता है, परिमाण होता है। मतलब कितना, अगर मैंने मान लिया 5 मान लिया तो 5 उसका क्या है, परिमाण है, और 5 मीटर उसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। ठीक है, दिशा की बात करूँ कहाँ से, ए से बी तक है, ये उसकी दिशा होगी, दिशा होगी, ये उसका परिमाण है। बस इतनी बातें इसमें। उसको जो दर्शाया जाता है, अगर ये ए है तो ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया जाता है, मतलब ये लगा दिया तो मैंने मान लिया ये क्या है, एक वेक्टर है। क्या हो गया, वेक्टर हो गया। कभी भी सदिश के ऊपर निशान ऐसे नहीं लगता, ऐसे कभी निशान नहीं लगता, ये रोंग माना जाता है। मतलब जो दिशा होती है ना वो क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, लेफ्ट से राइट होती है, तो निशान भी लेफ्ट से राइट लगेगा। अगर दिशा ऐसे हो जाए यानी राइट टू क्या हो जाए, लेफ्ट हो जाए, तो निशान कैसे लगेगा, तो भी निशान हमारा ऐसे ही लगेगा। मतलब दिशा अगर राइट टू लेफ्ट है तो निशान राइट टू लेफ्ट नहीं लगेगा, निशान लगेगा लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं लगेगा। बस इतनी बातें हैं, मैंने रफली आपको बता दी, गहराई में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक की दोस्तों